सो गाइज़ अभी मैं बस अपनी वीडियो शूट कर रही थी अपने सेकंड चैनल के लिए और रिव्यू वीडियो शूट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। एक्चुअली में क्या है ना, कई लोगों की सोच है ना अपने परायों पर अटक कर रह गई है। उनका अपने परायों से मतलब होता है यदि ब्लड रिलेशन है तो वो अपना है और जिसका नॉन ब्लड रिलेशन है वो अपना नहीं है। तो आज मैं यही बात करूंगी और हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगे, क्योंकि हम कभी भी दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ कुछ लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, हर किसी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इस पर मैं एक कहानी भी बता देती हूँ। एक कहानी की बात है कि एक गधा था और एक बाप था और बेटा था, दोनों जा रहे थे। ये मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी जिनको हर चीज़ में कमी नज़र आती है। तो मैं एक बात बोलूँगी, मैं सब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ, और जो लोग अपने होते हैं, जो लोग अपना मानते हैं, उनको कभी ब्लड रिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ब्लड रिलेशन उनको ज़रूरत होती है। आपने कई जगह देखा भी होगा कि कई सारी जगह ब्लड रिलेशन होने के बावजूद भी वक्त पर काम नहीं आते, लेकिन जिनका हमसे ब्लड रिलेशन नहीं होता वो ज़रूरत पे काम आ जाते हैं। तो जो इंसान ज़रूरत पे काम आता है वो आपका अपना होता है गाइज, और जो आपके ज़रूरत पे काम ना आए वो अपना नहीं होता है। हम समाज में रह रहे हैं, यहाँ पर अगर हमारा जो रिलेशन नहीं है लेकिन हम उनके बीच में रह रहे हैं तो भी उनका ऐसा रिश्ता हो जाता है। और गाँव में तो खासकर, सिटियों में लोग इतने बिजी होते हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है नहीं पता होता, लेकिन गांव में हर घर से ऐसा रिलेशन होता है, यदि मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरी पूरी कॉलोनी मेरे सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। तो ये गांव में होता है, सिटियों में भी होता है। डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हमारा स्वभाव कैसा है। आपका स्वभाव अगर अच्छा नहीं है, यानी कि आप ही जब अपना तेरी कर रहे हो, यानी कि आपके मन में ये है कि वो मेरा कोई नहीं है, उससे मेरा कौन सा खून का रिश्ता है, जब आपके मन में ऐसा रिलेशन है तो जाहिर सी बात है आपके कई सारे लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि आप अपनी, कई सारे नहीं, एक या दो ही लोग कमेंट करते हैं कि आप अपनी भाभी की बात करती हो और यहाँ पर भाभी रहती है उनकी बात करती हो, उनके घर में क्या आ रहा है कौन, उनकी बात करती हो। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं यहाँ पर रह रही हूँ इन लोगों के बीच में, इन लोगों के साथ रहती हूँ। हम लोगों में कभी अपना तेरी नहीं हुई, हम लोगों को 2 साल हो गए रहते रहते, कभी झगड़ा नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम अगर भाभी को होती है, भाभी की फैमिली को होती है, तो मैं, मेरे हस्बैंड खड़े रहते हैं। अगर मेरे को कोई दिक्कत आती है, मेरे को कोई, मेरी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो भाभी और भाभी के फैमिली वाले खड़े रहते हैं। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं कि वो तुम्हारी कौन सी अपने घर की बात क्या करो, तो मेरे भी वो घर के रिलेशन के हैं, यानी कि रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बनाने से बनता है। यदि हम इस समाज में भी रहकर लोगों से अपनापन नहीं बना पाए तो हमारा समाज में रहना बेकार है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जो अपने होते हैं ना, ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं, इनके नज़र में सिर्फ जो ब्लड रिलेशन है वो ही अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है, वो भी वक्त पर काम नहीं आते। लेकिन नॉन ब्लड रिलेशन वाले भी बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। एक्चुअली में जब मैंने प्रीति का डांस डाला अपने चैनल पर तो वहाँ पर कमेंट आया कि तुम दूसरों का डाल रही हो, तो बहन मेरा और प्रीति में कभी भी आज तक हम लोगों में कुछ, वैसे प्रीति ने उस कमेंट का अच्छा वाला रिप्लाई कर दिया और भाभी भी इन लोगों का एसएस करके कुछ था, वैसे एसएस की फुल फॉर्म में स्क्रीनशॉट, बट एसएस करके कुछ था, मैं उसको कि ये लोग रियल आईडी से तो कभी नहीं आते, हो सकता है ये रिलेशन वाले ही हो, क्योंकि रिलेशन वालों में जल्दी जलन आती है। आस पड़ोसियों को या बाहर वालों को हमसे कोई मतलब नहीं होता है कि वो हमसे क्यों जलेंगे, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ तो उनको कुछ नहीं दे रही और वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं उनको कुछ नहीं दे रही। लेकिन जो रिलेशन वाले होते हैं ना, उनको ही जलन होती है कि हम पीछे रह गए, ये आगे निकल गए। तो क्या करते हैं, फेक आईडी बनाकर, क्योंकि इनको रियल आईडी से बोलने की तो हिम्मत नहीं होती, तो फेक आईडी बनाकर कमेंट करना है। तो मैं उस कमेंट का आज रिप्लाई कर देती हूँ। उनके कमेंट का आंसर, आपकी सासू माँ थोड़ी नहीं है डियर, आप जितना टाइम कमेंट में लगाती हूँ, टाइटल बनाने में लाइक आती हूँ। शिवानी मेरी बहन है, जबकि उनका घर, उनके भाई का नाम कुछ भी नहीं पता। दूसरा नंबर मैं बता दूं कि मुझे शिवानी के भाई का नाम नहीं पता। आप कैसे कह सकती हो, मेरे से वो बात होती है, मैं उनके घर पे गई हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे पता रहता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो मैंने सबसे पहले बात, कमेंट करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था कि उनका रियल भाई नहीं है, उनके पापा नहीं है और उनके 3 बहनें हैं, उनको और मिलाकर 4 बहनें हैं, जो कि एक अभी मायके में ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी बायोडाटा आपको दूं,
हूँ, जितना मुझे दिखाना था मैंने दिखाया, जितना मुझे नहीं दिखाना था नहीं दिखाया। आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि उनका भाई है या नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ कमेंट करने से मतलब है, आपको खुद जानकारी नहीं है इसलिए आप ऐसा कमेंट कर रहे हो। पहले आप अपनी जानकारी लेकर आइए, आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लिया करिए, उसके बाद कमेंट किया करिए। क्योंकि अगर आप ही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, कमेंट करेंगे, या तो आप मेरे सामने हो तो मैं आपका क्लियर जवाब दे पाऊँ, आप कमेंट करेंगे कुछ भी बिना नॉलेज के, मंद बुद्धि बोला जाता है ऐसे लोगों को, मंद बुद्धि। तो ऐसे बिना नॉलेज के जो कि कमेंट था इनका कि उनके घर और उनका भाई, मैं भाई उनके घर का एड्रेस नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, मैं किसी का भी एड्रेस लीक नहीं कर सकती यदि वो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में है तो। और उनका भाई रियल नहीं है, और जो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि उनका जो भाई है, उनका जो फ्रेंड है उसका नाम ऋषभ है, और उसका जो भाई ऋषभ और वैभव की शक्ल थोड़ी थोड़ी सेम सी लगती है, तो मुझे कन्फ्यूज़न रहती है। तो उनके जो मौसी का लड़का है वो है वैभव, जो कि हमें घर पे मिला था, और उनके रियल भाई कोई नहीं है, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ। और ऐसे मौसी के तो देखिए रिलेशन में लगते हैं, मैं रिलेशन वालों को तो नहीं जानती, उसकी फैमिली को जानती हूँ, उसके मम्मी को, उसकी बहनों को, और फ़ोन पर मैंने बात करी है। घर पर तो भी आना जाना नहीं हुआ है कभी, लेकिन हाँ उसने बर्थडे पर बुलाया था और बर्थडे पर हम नहीं जा पाए थे, इसलिए हम लोग बाद में गए थे। और कोई प्रोग्राम होगा तो देखो जाते, देखो वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी है और मैं भी अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ। उसको तो जो शूटिंग करनी होती है वो हम लोग तो यहीं रह कर शूटिंग करते हैं, लेकिन वो करती है कभी नोएडा, कभी कोलकाता, कभी कहीं, तो वो हर वक्त घर पर नहीं रहती है, जिसके कारण से देखिए मैं उसके घर हर वक्त नहीं जा सकती हूँ। आप भी समझ सकते हो इस बात को। ये मंदबुद्धि जो लोग होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। तो ऐसा है, तो ये चीज़ होती है। अब मैं बात कर रही हूँ शिवानी से फ़ोन पे या मेरी किसी से फ्रेंडशिप है, और मैं उससे पहली बार अगर मिलने जाऊँ या पहली बार कुछ भी करूँ, तो जाहिर सी बात है मैं पूरे फैमिली मेम्बर को तो नहीं पहचान पाऊँगी ना, यही बात होती है। और मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है शिवानी के साथ, ऐसे ही फ्रेंडशिप हुई है, वो भी मुझे बहुत मानती है और मैं भी उसे बहुत मानती हूँ। ज़रूरी नहीं है प्यार होने के लिए ब्लड रिलेशन की ज़रूरत हो। प्यार होने के लिए, इज्जत होने के लिए बिना ब्लड रिलेशन के भी चल जाता है। और जो लोग इज्जत नहीं करते, जो लोग प्यार नहीं करते, उनके लिए ब्लड रिलेशन भी मायने नहीं रखता है। तो बस यही मेरी थी कि अपना तेरी जो है ना, ये हम अपना और पराया ये हमारे अंदर है, ना कि दूसरे के अंदर। हम लोगों ने खुद ये बातें बनाई हैं, ये अपना है, ये पराया है। ये सब देखिए बच्चा भी अपना पराया नहीं जानता, लेकिन हम लोग उसके अंदर डालते हैं कि ये अपना है, ये पराया है। क्यों डालते हैं पता नहीं, क्यों डालते हैं नहीं पता मुझे, लेकिन मैं इतना अपना पराया नहीं करती हूँ, मुझे अपनी पता है। दूसरा नंबर में बस इतना और बता दूँ कि अपना पराया एक इंसान की बनाई हुई बेकार जड़ है, उससे कुछ भी नहीं होता। और ये अगर आपकी ऐसी सोच है अपने पराये ऐसी, तो भाई प्लीज़ अपने तक रखिए, मुझे इस अपने पराये में मत जोड़िए। मुझे ना अपना पराया करना आता है ना आएगा, ना तो मेरे मायके वाले अपना पराया करते हैं और ना ही मैं करती हूँ। तो प्लीज़ अपना पराया जो भी कर रहे हो आप अपने तक रखिए ये गंदी सोच को। तो जो कहानी मैंने गधे वाली बताई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक गधा था, एक आदमी था, नहीं एक गधा था और एक आदमी और एक बच्चा था। वो जा रहे थे रास्ते से, तो जब वो चले तो एक आदमी उन्हें रास्ते में मिला, जो कि उनसे बोलता है कि देखो कैसे पागल लोग हैं, इनके पास गधा है फिर भी ये पैदल चल रहे हैं, एक जना तो बैठ सकता था। तो क्या करता है, बाप बैठ जाता है, लड़का चलता है गधे को लेकर। थोड़ी दूर चलते हैं, एक और आदमी मिलता है। आदमी बोलता है देखो कैसा बाप है, गधे पर खुद बैठ गया है लेकिन बच्चे को ज़मीन पर चला रहा है, कितना स्वार्थी है। तो बाप उतर जाता है और बच्चे को बिठा देता है। फिर थोड़ी दूर चलते हैं तो एक और आदमी मिलता है, वो बोलता है देखो कितना स्वार्थी बच्चा है, अध बूढ़े बाप को जब चला रहा है और खुद गधे पर बैठा है। तो वो बच्चा उतर जाता है शर्म के मारे, और क्या करते हैं, उस एक डंडे पर गधे को टांग लेते हैं और एक तरफ बाप पकड़ लेता है, एक तरफ बेटा पकड़ लेता है और चलते रहते हैं। तो एक आदमी थोड़ी दूर और मिलता है, वो बोलता है कैसे महाबेवकूफ़ इंसान है जो कि गधे को अपने, जबकि गधा बोझ ढोने के लिए होता है और वो गधे का बोझ ढो रहे हैं।
अब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो तीनों गड्ढे में गिर जाते हैं। तो क्योंकि वो जो गड्ढा होता है उस पर एक लकड़ी का कुछ पड़ा होता है, जिस पर अगर वो एक एक करके निकलते तो वो शायद बच जाते, लेकिन ज़्यादा वजन होने के कारण वो टूट जाता और गिर जाता है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हो तो ये जो दुनिया है ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। आप ये भी करोगे तो भी कुछ बोलेगी, आप ये भी करोगे तो भी कुछ बोलेगी, आप यूँ भी चलोगे तो भी कुछ बोलेगी, आप बोलोगे तो भी बोलेगी, नहीं बोलोगे तो भी बोलेगी। तो आप लोगों से बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। मुझे यहाँ पर अपने काम पर फोकस करना है, अपने चीज़ पर फोकस करना है, अपने आने वाली फ्यूचर में मुझे क्या करना है उस चीज़ पर फोकस करना है। मुझे दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, मैं ना तो किसी को सेटिस्फाइड करना चाहती हूँ और ना ही मैं सेटिस्फाइड करूँगी, ना मैं किसी को एक्सक्यूज़ दूँगी। दूसरा नंबर एक चीज़ और मैं बोल दूँ, जो लोग प्यार करते हैं और भरोसा करते हैं उनको एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये सही बोल रही हैं। और जो लोग आपको दिल से प्यार नहीं करते हैं, जो लोग आपको मतलब सिर्फ दिखावा करते हैं, उनको बहुत एक्सक्यूज़ देना पड़ता है, लेकिन उनको फिर भी एक वहम रहता है और वहम की किसी वैद्य के पास दवा नहीं है। अगर आपके मन में वहम बैठ गया है तो उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो बस आप दुनिया को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आप बिंदास जियो, जो करना है वो करो, फाइनली खूब मौज लो ज़िंदगी की और खुल के जियो। तो उम्मीद करती हूँ इसी के साथ ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा। गाइस ये मैंने आप लोगों से रात में बात करी थी और उसके बाद ये मॉर्निंग के टाइम है, तो आज बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया। सो गाइस मैं आप लोगों के साथ आज ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ सब्जी की, मेथी आलू की। जैसे कि आप लोगों को पता है सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में तो हमारे यहाँ सब्जी ज़रूर बनती है। और सब्जी में आप लोगों को पता ही है कि हरी सब्जी ज़्यादा बनती हैं सर्दियों में, खेत से ताज़ी ताज़ी टूट कर आती हैं और बहुत ज़्यादा यमी बनती हैं बनाने में। सो यहाँ पर हमने आलू डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया था और हल्दी डाल दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर धनिए मसाला और जो अपना रेड चिली पाउडर होता है वो डाल दिए थे मैंने, और अपना गरम मसाला, थोड़ा सब्जी मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद ये सारी सब्जी थी हमारी जो रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने डाल दी है मेथी। और मेथी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। ज़्यादा तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा जने नहीं है, और इसमें पानी नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी मेथी में पानी होता है। जैसे कि देखिए बस चलाते चलाते में ही मेथी में पानी कितना सारा हो गया। और जैसे ही मेरी मेथी गल गई थी उसके बाद ही मैं नमक ऐड कर दी हूँ यहाँ पर। और ये मेरी सब्ज़ी बस 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है गाइस। और खाना वाना हो चुका है, दीयू ट्यूशन जा चुकी थी, तो मैंने सोचा लाओ व्लॉग एंड करने का टाइम है और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह तय बना रही हूँ। गाइस मेरे सेकंड चैनल पर एक कमेंट आया था, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उसका नाम है अनबॉक्स्ड ज़िंदगी बाय आगरा क्यून्स। उस पर मैंने स्टोरी बनाई थी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अमीर गरीब के ऊपर, और वो रियल स्टोरी है। आप लोगों ने कई बार मैच भी देखी होगी। सेकंड नंबर मैं आपको बता दूं, वहाँ कमेंट आया था कि माँ के ऊपर, कि माँ को लोग शादी के बाद भूल जाते हैं। तो मैं बता दूं ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को अकेले रहने की आदत होती है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं ये बोलूँगी कुछ लोग तो करते हैं, बट कुछ लोगों को अकेले रहने की हैबिट भी होती है, वो नहीं रहना चाहते, या कुछ लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, समय के अनुसार चेंज नहीं होना चाहते हैं, वहाँ झगड़ा होता है। यदि दोनों ही समय के अनुसार चेंज हो जाएं तो झगड़ा नहीं हो, क्योंकि हम लोगों की सोच बदल चुकी है लेकिन पुराने टाइम के लोगों की सोच नहीं बदली है। और मैं आपसे बस इतना बोलूँगी, अगर आप लोग मुझे कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है ringaljain22@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी मेल आईडी पर अपनी कोई भी स्टोरी मेल कर दीजिए। मैं उसको, अगर कुछ भी गलत है तो या मुझे कुछ करेक्शन करना है तो मैं करेक्शन कर लूँगी, और उसके बाद उस वीडियो को हम लोग, उस स्टोरी को वीडियो बनाएंगे और आपको नाम भी उसमें शो करेंगे कि इन्होंने ये स्टोरी भेजी। तो मेरी मेल आईडी है यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन, मेरा चैनल इंस्टाग्राम आईडी है, और मेरी मेल आईडी है ringaljain22@gmail.com। तो चलिए मिलती हूँ कल।